जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि इस आरटीआई कॉपी में कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है और कहाँ पर क्या अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए ये कॉपी है आस्तिक कुमार मंडल की, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ही मेंबर हैं और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया था उसमें बहुत सारे लगभग 700 के करीब मेंबर थे और कई सारे लोग उसमें टॉपिक पर जो टॉपिक भेजा जाता था उस पर लिख कर भेजते थे और उनकी कॉपियाँ ये चेक करते थे। यानी कि हम लोगों ने 10 लोगों का नाम सेलेक्ट किया था जो अच्छे चेक करते थे, जो खुद अच्छे लिखते थे। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप कुछ मेंबर की कॉपियाँ चेक करें। तो उनमें से ये भी एक थे आस्तिक कुमार जी, जो कॉपियाँ चेक करते थे और देखिए उन्हीं का परिणाम है कि आज इनको भी एक अच्छा मार्क्स मिला है। तो चलिए हम लोग इनका पहले कॉपी देखते हैं, शुरू से इन्होंने क्या लिखा है। काफ़ी अच्छा इन्होंने भी लिखा है और राइटिंग भी इनका अच्छा है, ये बात भी इनकी तारीफ योग्य है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन भी लिखा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन उतारा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। मतलब कि क्वेश्चन अब हम लोग को डायरेक्टली ऑफिशियल क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इन्होंने भी बस संचालकों के पास ही लिखा है, हालांकि ये टॉपिक पर कई लोगों ने लिखा था और उसकी आरटीआई कॉपी भी अपलोड की गई है, आप देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं। आप नवीन या संगीता सेक्टर 12 आर.के. पुरम नई दिल्ली, यहाँ पिन कोड है, के निवासी हैं। बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में, ठीक है, परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन आर.के. पुरम है शायद, नई दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड को पत्र लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नहीं भी उतारेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है कि आप क्वेश्चन उतारें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है आप अवॉइड कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे बचेगा, ठीक है। फिर भी अगर लिखे हैं तो गलत नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अब चलिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है। बिल्कुल इन्होंने फॉर्मेट फॉलो किया है और ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये पिछली बार हम जब इनके कांटेक्ट में थे हम लोग, तो ये काफ़ी सपोर्टिव थे, बहुत मेंबर्स की मदद करते थे और इनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इन्होंने फॉलो किया है हमारे फॉर्मेट को, सेक्टर 12 आर.के. पुरम नई दिल्ली, जैसा हम लोगों ने लिखवाया था पिछली बार वैसा ही, और इनके भी अच्छे मार्क्स उस समय भी आते थे और एग्ज़ाम में भी लगभग वैसा ही मार्क्स आया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद सेवा में परिवहन आयुक्त दक्षिणी जोन आर.के. पुरम नई दिल्ली। चलिए अगर आपके पास भी कोई आरटीआई कॉपी है तो आप भी हमें सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विषय इन्होंने क्या लिखा है देखिए, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में पत्र, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ सही है। उसके बाद देखिए जैसा कि यहाँ पे रूल होता है कि एक लाइन का गैप इन्होंने दिया है, यहाँ पे भी एक लाइन का गैप दिया है, बहुत अच्छा। उसके बाद इन्होंने सब कुछ लेफ़्ट से स्टार्ट किया है। मैं नवीन सेक्टर 12 आर.के. पुरम नई दिल्ली 110022 का स्थायी निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे क्षेत्र के बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। काफ़ी बढ़िया इन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद देखिए मेन बॉडी पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है, मान्यवर हमारे क्षेत्र के बस संचालकों द्वारा बसों को समय पर नहीं चलाते हैं। देखिए हमारे क्षेत्र के बस संचालकों द्वारा बसों को समय पर नहीं चलाया जाता है, ये सही रहता है। देखिए बस संचालकों द्वारा बसों को सही समय पर नहीं चलाया जाता है, ये परफेक्ट होता है। हालांकि इन्होंने चलाते हैं लिखा है तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आगे देखें तो जिससे लोगों एवं विद्यार्थियों को समय पर पहुँचने में कठिनाई होती है। कई बार तो बस संचालक द्वारा मनमानी का किराया ले लिया जाता है। इसकी शिकायत बस संचालक बस संचालक के प्रबंधक से करने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ठीक है। तो बॉडी पार्ट इनका काफ़ी छोटा है,
थोड़ा सा और इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। इतना में आपने लिख दिया, थोड़ा सा और कारण और स्पष्ट करते तो अच्छा रहता। बॉडी पार्ट काफ़ी छोटा इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा और ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्होंने अपना बता दिया जो भी समस्या था। उसके बाद अब ये निदान की बात करेंगे, यानी निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष क्या होना चाहिए था। अतः श्रीमान, अच्छा इनसे एक यहाँ पे भूल हो गई, देखिए एक लाइन का स्पेस यहाँ पे देना चाहिए था। ठीक है, एक लाइन का अगर स्पेस होता तो और भी बढ़िया होता। जैसे ही निष्कर्ष लिख रहे हैं आपको एक लाइन का स्पेस दे देना है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक लाइन का गैप दिया है, तो ऐसा ही गैप आपको यहाँ पे भी देना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अतः श्रीमान से निवेदन, विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले की जांच कीजिए तथा, अच्छा कीजिए है, उसके बाद तथा इसमें दोषी पाए गए बस संचालकों पर उचित कार्रवाई कीजिए एवं बसों को समय सारणी के अनुसार परिचालन का आदेश दीजिए। हिंदी शब्दों का इन्होंने चयन काफ़ी बढ़िया किया है। देखिए यहाँ पे परिचालन शब्द अच्छा है, निवेदन शब्द काफ़ी अच्छा है, संचालक तो ऑलरेडी था ही, लेकिन बाकी देखिए समय सारणी, यहाँ पर ये सब शब्द अगर आप चुनते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। ये गलती यहाँ पे भी इनकी हुई है, देखिए कीजिए तथा, जैसा कि हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि तथा और एवं किंतु परंतु ये सब जब शब्द आते हैं तो ये पूर्ण विराम नहीं लगता है, क्योंकि शब्दों को जोड़ना इनका काम है ना। तथा का मतलब क्या होता है कि दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, शब्दों को जोड़ना नहीं, वाक्यों को जोड़ना। तो जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो फिर बीच में पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें इनकी ठीक है। देखिए अब इन्होंने स धन्यवाद, उसके बाद एक लाइन का गैप और इसके बाद भी एक लाइन का गैप, नवीन भवदीय नवीन, सब कुछ बढ़िया था। तो देखिए इनको 36 मार्क्स मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर जो है वो आपको बतानी चाहिए। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है, इसी तरह से आपको भी लिखनी चाहिए। और अगर किसी और तरह का आपके मन में समस्या है तो जब आप क्लास करेंगे कंटिन्यू, रिजल्ट आने के बाद क्लास चालू होगी कंटिन्यूअसली, तो आप वहाँ से कंटिन्यू क्लास करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके पास भी RTI कॉपी है तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो, और एक बात और कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जैसे ही रिजल्ट आता है इसको हम लोग वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल कुछ PDF फाइल जो है वो अपलोड की गई हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ से उन सब को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट आने के बाद ये सारी भी RTI कॉपी जो है अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देखिए और लिंक पर जाकर जितने भी आपकी काम की चीज़ें हैं डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।